नमस्कार। यौगिक वार्ता के इस क्रम में आप सभी योग प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस अंक में मैं शुद्धि क्रियाओं के बारे में आपके समक्ष कुछ क्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी, उसका डेमोन्स्ट्रेट तथा उसकी सावधानियां और उसके लाभ के बारे में आपको बताऊंगा। तो आज का विषय है शुद्धि क्रिया। हठ प्रदीपिका के अनुसार शुद्धि क्रिया 6 प्रकार की होती है। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति। हम एक एक करके इस पर हम चर्चा करेंगे। आज के इस अंक में मैं धौती के विषय में आपके समक्ष कुछ क्रियाओं के बारे में, क्रियाओं के बारे में, कुंजल के बारे में विस्तृत, और साथ ही साथ नेति में रबड़ नेति और जल नेति के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा। इस प्रकार से, क्योंकि इसको आप जन सामान्य लोग भी इसे प्रतिदिन कर सकते हैं। धौती में टोटल 12 क्रियाएं आती हैं, जैसे दंत धोती, नेत्र धोती, जीवामूल धोती, कर्ण रंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती, हृदय धोती, कुंजल जिसको जल धोती भी कहते हैं, इसको गजकरणी भी कहते हैं, वारिसार धोती भी कहते हैं। फिर वस्त्र धोती, वायु धोती, बांगी धोती, शंख प्रक्षालन जिसको वारिसार भी धोती भी कहा गया है, और मूल शोधन जिसको हम लोग गणेश क्रिया भी कहते हैं। बस्ती के रूप में ये जो बस्ती के अंतर्गत यौगिक निमा आता है। और नेति में हम जब आते हैं तो आपका नेति में रबड़ नेति, सूत्र नेति, तेल या द्रक्त नेति, दुग्ध नेति आते हैं। इसके अलावा त्राटक, नौली क्रिया भी होती है और कपालभाति होती है। तो टोटल ये 6 प्रकार की षट कर्म कहलाते हैं। ये 6 प्रकार की क्रियाएं होती है, लेकिन मैं आपको इन क्रियाओं के 3 प्रमुख उपांगों के बारे में आपको बताऊंगा। धौती में हम कुंजल क्रिया के बारे में जानेंगे। कुंजल अर्थात कुंजल को गजकरणी भी कहते हैं। आपने शायद हाथी को सूंड से पानी पीते हुए देखा होगा। वो सूंड से पानी लेता है और बहुत ही तेजी के साथ बाहर की ओर फेंकता है। तो कुंजल क्रिया में हमें यही करना है। कुंजल क्रिया में हम पानी को तेजी के साथ पीते हैं और मुंह से ही तेजी के साथ बाहर की ओर निकालते हैं। इसके करने के क्या क्या फायदे हैं, आइए फायदे पर पहले चर्चा कर लें। हमारी जो अन्न वाहिका होती है, अन्न वाहिका की कंठ से लेकर अमाशय तक की पूरी सफाई हो जाती है। हम अस्वस्थ हैं, हमारा अमाशय प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है, मधुमेह के हम रोगी हैं, गठिया रोगी हैं, अल्सर, दम्मा, गुर्दे, यकृत के रोगी हैं, हम मोटापा के शिकार हैं, गैस, अपच, टॉन्सिल की बीमारी हैं, एसिडिटी की समस्या जिनको है, जिनके पसीने से दुर्गंध आती है, इन सबों के लिए यह क्रिया बहुत ही लाभकारी है। साथ ही साथ जो अति निद्रा के शिकार हैं, जो हमेशा सुस्त रहते हैं, इस क्रिया के अभ्यास करने के बाद उनकी सुस्ती दूर हो जाती है और शरीर में एक स्फूर्ति आती है। और हमारे आज के युवाओं को जैसा देखने को मिला है, इनके चेहरे पर फोड़े फुंसियां अधिक होने लगते हैं। उनके लिए भी यह क्रिया बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि यह क्रिया कैसे की जाती है। कुंजल क्रिया के लिए सबसे पहले दोनों तलवों को पृथ्वी पर रखकर उकड़ू बैठें, जैसे आप शौच के लिए बैठते हैं उसी प्रकार कागासन में बैठें। अब ताजे पानी के पहले 6 से 7 गिलास लगातार पीते जाएं और बाएं हथेली को नाभि पर थोड़ा सा दबाएं। पानी सीधे आपके पेट में नहीं पहुंचेगी, आपके आहार नाल तक ही पानी रहेगी। लगातार पानी पीते जाएं। अगर सर्दियां हो
तो पानी को थोड़ा गुनगुना कर लें और पानी में कुछ भी ना मिलाएं। लगातार पानी पीते जाएं तेजी के साथ। जब लगातार पानी पीते पीते जब और अधिक आप पानी ना पी सकें और पानी कंठ तक भर जाए, तो उस स्थिति में पीठ को आगे झुकाकर खड़े हों, सीधे खड़े ना हों, पीठ को आगे झुकाकर खड़े हों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब दाएं हाथ की हथेली से जो अनामिका और उंगलियां हैं, तीनों जो तर्जनी, मध्यमा और अनामिका, मुंह में डालकर जीवा मूल को दबाएं। इससे उल्टी जैसी उत्तेजना होने से मुंह से पानी बाहर निकल जाएगा। जिनका अभ्यास अच्छा है वो बिना मुंह में उंगली डाले उद्यान बंद लगाकर मुंह से पानी बाहर निकाल सकते हैं। पानी का फुहारा बनकर बाहर निकलेगा। इससे हमारे जो जितने भी आहार नाल की जितने भी गंदगियां हैं वो बाहर निकल रही हैं। देख पा रहे हैं आप। इसमें कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात कि यह क्रिया हमेशा योगाचार्य या फिर किसी भी योग गुरु के मार्गदर्शन में करें, अकेले बिल्कुल ना करें। पानी 6-7 गिलास से ज़्यादा पिएं, जिससे पूरा का पूरा पानी बाहर आ जाए। ठीक है। पानी पी के एकदम सीधे खड़े ना हो जाए, थोड़ा झुक के ही उठें। वमन करते समय, उल्टी करते समय अत्यधिक जोर न लगाएं, क्योंकि कंठ पर अत्यधिक जोर पड़ेगा। पानी ठंडा हो तो गुनगुना कर लें। शीत ऋतु में खासकर समस्या आती है तो थोड़ा सा गुनगुना कर लें, उसमें कुछ मिलाए नहीं। मुंह से उंगलियां तब तक निकालें तब तक जब तक पूरा का पूरा पानी बाहर ना आ जाए। अगर सारा पानी बाहर ना आए तो घबराए नहीं, यह पेशाब के रूप में बाहर आ जाएगा। आपकी शुद्धि होकर ही रहेगी। हृदय रोगी इसे शुरू न करें। कुछ समय प्राणायाम का अभ्यास कर लें, हृदय को पुष्ट बना लें, उसके बाद ये क्रिया कर सकते हैं। दम्मा के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी है, उसको आप लगातार 1 महीने तक कर सकते हैं। अन्य लोग आवश्यकता अनुसार करें। जिन्हें कुंजल क्रिया करने के बाद गले में कुछ परेशानी हो रही है, गले में कुछ सूखापन हो रहा है, तो इसके बाद फल का रस ले सकते हैं। बाकी अन्य साधक 1 घंटे तक के बाद ही कुछ ले, ठोस आहार या फिर लिक्विड। अगर आप पानी में थोड़ा सा नमक मिला लें तो ये शुद्धि क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होगी, लेकिन कोशिश करें कि आप सादा पानी से ही क्रिया करें। विषाक्त भोजन को बाहर निकालने के लिए क्रिया बहुत ही लाभकारी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंजल क्रिया के क्या क्या सावधानियां होती हैं, कैसे करना चाहिए, इसके क्या क्या लाभ हैं। तो इस क्रिया का अभ्यास आप अवश्य। नेति क्रिया के अंतर्गत रबर नेति का अभ्यास योग वार्ता के अगले अंक में। तब तक आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अधिक से अधिक करते रहें। धन्यवाद।